बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह ठीक होंगे। आज का वीडियो आपने देखना है तो एक कप चाय का पकड़े और बैठ जाएं, और जिसको कॉफ़ी की तलब है वो कॉफ़ी ले ले, क्योंकि ये जो वीडियो है ये आपने बड़े सुकून से देखना है, मेरी बातों को सुनना है। आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा अगर आप दिलचस्पी से मोहब्बत से देखेंगे तो। और हाँ, कॉफ़ी का कप या चाय का कप पकड़ लें आप और बैठ जाएं आराम से। तो दोस्तों, ये बात है 1976 की। जनाब भुट्टो साहब का दौर था। मेरे वालिद मोहतरम पाकिस्तान में मलेरिया एरेडिकेशन में एज इंस्पेक्टर काम कर रहे थे। हम 6 बहन भाई थे। तो उस वक़्त जो सैलरी थी, वाला साहब उससे सेटिस्फाई नहीं थे और कुछ करना चाहते थे ज़िंदगी में। जब आप कुछ करना चाहते हैं तो और उसके लिए आप कोशिश भी करते हैं तो आपको अल्लाह ताला चांस देते हैं। और माशाल्लाह 5 वक़्त के नमाजी थे अब्बा जान। तो हम तो उस वक़्त छोटे छोटे थे। मैं, मेरा ख्याल है, प्राइमरी या हाई स्कूल में था 76 में। तो वाला साहब उस वक़्त जर्मनी जाने के लिए तैयार हो गए। वेस्ट जर्मनी, उस वक़्त ईस्ट और वेस्ट 2 जर्मनी थे। ईस्ट जो था वो रशिया के अंडर था और जो वेस्ट था वो समझ लें कि अमेरिका, इंग्लैंड इनके अंडर था, और वो आज़ाद था। और वेस्ट जर्मनी में लोग जाते थे क्योंकि वहाँ पे पैसा था, वहाँ पे काम था। ईस्ट जर्मनी में कुछ भी नहीं था। तो अब्बा जान ने वेस्ट जर्मनी जाने का प्रोग्राम बनाया। और आपको एक बात सुन के बड़ी हैरानगी होगी, उस वक़्त वीज़ा नहीं था जर्मनी का, जस्ट पाकिस्तानी पासपोर्ट, और आप टिकट खरीदें और फ्लाई कर जाएं। इतनी वैल्यू थी हमारे पाकिस्तानी पासपोर्ट की। तो अब्बा जान चले गए जर्मनी हमें छोड़ के। 6 हम बहन भाई थे, 5 हम भाई थे और 1 हमारी सिस्टर थी, अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए। उस वक्त एंट्री होती थी शायद, यहाँ वीज़ा मिलता था वहाँ पे जब आप एयरपोर्ट पे पहुँचते थे, अराइव। तो अब्बा जी जब वहाँ पहुँच गए तो जाके उन्होंने तगोदो की और वहाँ पर रहने के लिए अपने पेपर वगैरह सारे जो सेट किए। तो वो उस वक्त म्यूनिख शहर के पास रह रहे थे। अब्बा जी कहते हैं कि मैं ना काम ढूंढते ढूंढते एक दिन एक फैक्ट्री में मैं गया। वो थी पैकिंग की फैक्ट्री, और उसमें 99% लेडीज़ काम करती थी जर्मन। मेल बहुत कम थे, बहुत कम। तो कहते हैं कि मैंने वहाँ जब, और मुझे पता चला था कि वहाँ किसी मेल की ज़रूरत है। तो मैं जब वहाँ पे गया तो वो जो मैनेजर था उसने वाला साहब को जर्मन, पाकिस्तान से जाने से पहले कुछ सीख के गए थे और उनको शौक़ था जर्मन ज़बान का। तो वहाँ पे जाके उन्होंने कुछ ज़रूरी जो अल्फाज थे वो सीख लिए। तो मैंने उनको बताया कि मैं ऐसे जॉब के लिए आया हूँ। तो उसने कहा कि यहाँ ज़्यादा लेडीज़ काम करती हैं, पैकिंग का काम है, तो हमें सिर्फ चंद एक मर्द चाहिए जो ज़रा हैवी जो काम है उसको करने के लिए। तो सैलरी जो थी वहाँ उस वक़्त, क्योंकि लेडीज़ काम करती थी और लाइट वर्क था, तो सैलरी बहुत कम थी। जब उन्होंने मैनेजर ने सैलरी बताई अब्बा जान को, तो उन्होंने सैलरी को सुन के, उस वक़्त मार्क थे, यूरो नहीं थे, तो उन्होंने सोचा कि चलो समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग, कुछ तो मिलेगा ना, फारिग रहने से बेहतर है। तो उन्होंने वो काम स्टार्ट कर दिया। तो वो कहते हैं काम करते हुए मुझे 1-2 माह हुए थे। तो क्योंकि ज़्यादा लेडीज़ काम करती थी तो वहाँ जो जर्मन काम करती थी उनके साथ हाय हेलो होता रहता था। तो जिस हॉल में हम कहते हैं कि मैं था, मेरे साथ एक और पाकिस्तानी था, हम दोनों मेल थे, बाकी सब वहाँ लेडीज़ थी। उस हॉल में एक कन्वेयर चलता था जिसके ऊपर पैकिंग में कुछ चीज़ें आती थी। तो आगे एक लेडीज़ खड़ी होती थी, वो आगे उसको डब्बे को बंद करती थी और फिर वो पैलेट होते हैं वहाँ पे रखती थी।
हम जो थे वो जब पैलेट फुल हो जाते थे तो वो हम लेके बाहर चले जाते थे और फिर जहाँ वहाँ छोड़ के दोबारा आते थे, फिर वहाँ वो अपना काम, हम मेल जो थे वो अपनी ड्यूटी हम करते थे। कहते हैं एक दिन ऐसे हुआ कि वो जो कन्वेयर चल रहा था, वो जो जर्मन लेडीज काम उस पर कर रही थी, वो क्योंकि पूरे टाइम पे वो पीछे से आ रहा है, पैकिंग आ रही है और इसने उठा के उसको बंद करके टेप लगा के तो उसके ऊपर रखना है, पैलेट के ऊपर। मैं अपना काम कर रहा था। उस दिन उस औरत की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो वो ज़रा सुस्त थी, तो वो जो पीछे से आ रहा था सामान तो वो ज़्यादा इकट्ठा हो गया वहाँ कन्वेयर के ऊपर। जैसे वो इकट्ठा होता था तो वो पीछे लाइन बन जाती थी। अब वो बेचारी लगी थी करने काम, लेकिन उससे संभाला नहीं जा रहा था। तो कहते हैं अब्बा जी कि मैंने जब देखा कि वो बेचारी के लिए मुश्किल हो रही है तो मैंने अपना काम छोड़ा, क्योंकि मुझे बीच में टाइम मिल जाता था, मैं छोड़ता भी था तो कोई इशू नहीं था। तो कहते हैं कि मैंने अपना काम छोड़ा, मैंने जाके उसका जो इकट्ठे हुए थे ना वहाँ पे ज़्यादा तादाद में डिब्बे, उनको मैं साथ मिल के उसकी हेल्प की, उनको मैंने पैक किया, टेपें लगाई और उसके ऊपर पैलेट के ऊपर रख दिया और उसके लिए वो खाली कर दिया कन्वेयर। बस एक एक अब जो आ रहा था वही आ रहा था। ये जो मैंने उसके साथ हेल्प की वो बहुत खुश हुई और एहसानमंद नज़रों से मुझे देखना शुरू हो गई। डांके शोन शुक्रिया शुक्रिया कहना शुरू हो गई। खैर कहते हैं मैंने अपना काम शुरू कर दिया। जब ब्रेक हुई हमारी तो इकट्ठे बैठते थे सारे, कंटीन थी बहुत बड़ी, तो वो लेडी बैठी आके, तो उसने आके मुझसे पूछा कि आप कहाँ के हो। तो मैंने बताया कि पाकिस्तान से। तो कहती है कि फैमिली है वहाँ पे आपकी। तो मैंने बताया मेरे 6 बच्चे हैं। तो वो मेरा ये आंसर सुन के तो वो लेडी कहती है कि तुम्हारे 6 बच्चे हैं और तुम अपना मुल्क छोड़ के, अपनी फैमिली छोड़ के यहाँ पे आए हुए हो, तो इस फैक्ट्री में तो सैलरी बहुत कम है, तो ये तुम्हारे लिए तो इनफ नहीं है। तो अब्बा जी कहते हैं मैंने कहा कि गुजारा करना है, जब तक कोई दूसरा काम नहीं मिलता तो मैंने सोचा ये करते हैं हम। उस औरत ने कहा कि मेरा जो हस्बैंड है मायने मन, वो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में फोरमैन है, तो मैं आज जाके उससे बात करूंगी तुम्हारे मुतल्लिक। अब्बा जी ने कहा ओके, वो बात आई गई हो गई। कहते हैं कुछ दिनों के बाद कंटीन में बैठे हुए थे तो वो औरत मेरे पास आई और उसने आके कहा मिस्टर हनीफ मैंने अपने हस्बैंड से बात की थी, वो तुमसे मिलना चाहता है तुम का टाइम निकालो और किसी दिन छुट्टी वाले दिन उससे हमारे घर आ जाना, मिल लो। कहते हैं कि मैं संडे आया तो मैंने प्रोग्राम बना लिया। वहाँ पे यूरोप में क्योंकि किसी के घर जाएं तो मिठाइयाँ, हमारे यहाँ मिठाई वगैरह का वो रिवाज है, तो वहाँ पे जो है वो आप बुके लेके जाते हैं फ्लावर्स, तो वो उनके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होती है अगर कोई फ्लावर लेकर आए तो। अब्बा जी कहते हैं मैंने एक बुके ख़रीदा बड़ा प्यारा सा और मैं उनके घर चला गया, तो बड़े खुश हुए वो मिलके। तो वहाँ पे बैठ के हमने चाय पी, उसके हस्बैंड ने मेरी सारी बातें सुनी और उसने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए वहाँ बात की थी अपने मैनेजर से, तो उसने कहा था कि तुम भी मिल लेना और उसके बाद उसको यहाँ पे कहना कि किसी दिन फैक्ट्री में आ जाए, तो मैं उसका इंटरव्यू ले लूँगा थोड़ा बहुत, तो फिर मैं देखता हूँ आगे। वालिद साहब बड़े खुश हुए। किस्सा मुख्तसर, अब्बा जी कहते हैं कि मैं उस फैक्ट्री में चला गया एक दिन जहाँ वो उसका बंदा काम करता था। उस फैक्ट्री का नाम था ड्यूटच रॉक वूल फैब्रिक। वो बनाते थे, आप सुन के हैरान होंगे, वो बनाते थे पत्थर से ऊन, पत्थर स्टोन से बनती थी वहाँ पे ये जो हम स्वेटर पहनते हैं ना, ऊन, वो बनती थी। अब ये सोच समझ में नहीं आती लेकिन ऐसे था। कहते हैं मैं वहाँ गया, वो जो मैनेजर था उसने मेरा छोटा सा इंटरव्यू लिया क्योंकि जर्मन मुझे आती थी कुछ जो गुजारा लायक थी, तो वो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा ठीक है तुम जो है वहाँ पे रिज़ाइन दो और यहाँ पे आप अपनी जॉब शुरू कर दो। कहते हैं कि वहाँ पर मेरी सैलरी जो थी उस वक़्त 700-800 मार्क महीने की बनती थी, और जहाँ पर मुझे जॉब मिली यहाँ पे इस फैक्ट्री में ड्यूटच रॉक वूल फैब्रिक में मेरी सैलरी स्टार्ट हुई 2000 मार्क से, और ये स्टार्टिंग सैलरी थी। कहते हैं कि मैंने उनका बहुत शुक्रिया अदा किया, उस लेडी का, उसके हस्बैंड का, और मैंने वहाँ पे काम शुरू किया और फिर उनकी ख्वाबों की ताबीर उस फैक्ट्री ने पूरी की। वहाँ पे कई साल तक अब्बा जी ने काम किया, बड़ा पैसा कमाया, घर हमारा सिंगल स्टोरी था उसको डबल स्टोरी बनाया, जैसा उनका अरमान और उनका शौक था वो उन्होंने पूरा किया।
और कहते हैं कि मेरी वो नेकी की हुई, वो हेल्प की हुई उस लेडी को, वो मुझे कहाँ तक ले गई। इसलिए एक नुक्ता, एक पॉइंट याद रखें कि ज़िंदगी में छोटी से छोटी नेकी का भी अगर मौका मिले तो वो कर गुजरे। अल्लाह ताला आपको उसका बहुत बड़ा अजर देंगे, इतना बड़ा अजर देंगे कि आपकी सोच से भी बड़ा होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ह्यूमैनिटी इज़ एवरीथिंग, इंसानियत में ही सारा कुछ है। इवन के अल्लाह की मखलूक जितनी भी कायनात में है, जितनी आप देख रहे हैं, आपकी नज़रों के सामने हैं, शजर हैं, हजर हैं, परिंदे हैं, दरिंदे हैं, कुछ भी है, आपका काम है उनके साथ प्यार करना, उसकी मदद करना बवक्त ज़रूरत, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो। अगर आपकी नज़रों में वो आ गया और आपको ये महसूस हो रहा है कि मैं इसकी अगर हेल्प कर दूंगा तो इसके लिए बचना पॉसिबल है, तो कर गुजरें, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। इसका अजर आपको अल्लाह ताला इतना देंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। आज का वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिर इस तरह के मेरे पास ढेरों सारे सच्चे वाक़यात हैं मेरी लाइफ में खुद बीते हुए, गुजरे हुए, जिनको मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और अगर आपने उन पे अमल किया तो इंशाल्लाह आप इस दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाब होंगे। इसके साथ ही खालिद अहमद को इजाज़त दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में इस गुनाहगार को याद रखिएगा। आई लव यू के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।